आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। विलियम डाल्सन की आत्मा शांति के लिए उनकी डेथ एनिवर्सरी पर पवित्र परिवार के आदर में धन्यवाद के रूप में क्लेमेंट मंडोजा की ओर से, सिल्विया मंडोजा की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोजा की ओर से, सिल्विया मंडोजा की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोजा की ओर से, सिल्विया मंडोजा की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोजा की ओर से, एलिन के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में साइमन पास्कल की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में शालिन माउट की ओर से, धन्यवाद के रूप में विल्फ्रेड फ्रांसिस, परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए लियोन फ्रांसिस की ओर से, संगीता निकोलस की आत्मा शांति के लिए संगीता नायडू की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में मरिया संत्यागो की ओर से, माँ मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में मरिया संत्यागो की ओर से, धन्यवाद के रूप में जोली डैनियल की ओर से, डेविड आर्थर की आत्मा शांति के डेविड आर्थर हनो की आत्मा शांति के लिए, धन्यवाद के रूप में जोस्फिन बरवा की ओर से, नोएल जे मैरिज की आत्मा शांति के लिए बर्नाडेट मैरी की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रेम कामले की ओर से, संत एंथोनी के आदर में धन्यवाद के रूप में बंटी और बंधु जोसेफ की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में इमैनुअल पॉल की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में पूजा गायकवाड़ की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रिया थापा की ओर से, धन्यवाद के रूप में आइवन क्रूज की ओर से, राजेश गायगोले के 50वें जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में संगीता गायगोले की ओर से, धन्यवाद के रूप में जूड जेवियर की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में क्लाइव एंथनी की ओर से, संत एंथनी के आदर में धन्यवाद के रूप में शैली एंथनी की ओर से, एडवर्ड एंथनी की आत्मा शांति के लिए शैली एंथनी की ओर से, शीला मनोहर बच्चे की आत्मा शांति के लिए पामी बच्चे की ओर से, विशेष मतलबों के लिए जेनिफर गैब्रियल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मेचेल्दा स्वामी और परिवार की ओर से, मेचेल्दा स्वामी के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में लेंसी स्वामी और उनके परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेनिफर जेनेट फ्रांसिस की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए राजेश और वेलंकनी फ्रांसिस की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में राजेश और वेलंकनी फ्रांसिस की ओर से, पल्ली पुरोहित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पल्ली के पुरोहितों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीटर पैट्रिक और उनके परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में लीनेट फ्रांसिस की ओर से, रीता अगस्टिन पुनिटो की आत्मा शांति के लिए लीनेट फ्रांसिस की ओर से, स्टेला जॉन की आत्मा शांति के लिए रॉबर्ट फ्रांसिस की ओर से, रेनॉल्ड निकोलस की आत्मा शांति के लिए लिली कोचारे की ओर से, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोचारे परिवार की ओर से, सेंट जोसेफ ऑफ कुपाचिनो के आदर में धन्यवाद के रूप में लीना रफ़ाइल की ओर से, रफ़ाइल स्टीफन की आत्मा शांति के लिए एंथनी विलियम और उनके परिवार की ओर से, हेनरी आयरन की आत्मा शांति के लिए विलियम आयरन की ओर से, ट्रेजा आयरन की आत्मा शांति के लिए विलियम आयरन की ओर से, बर्तलोमी मिन्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीटर मिन्स की ओर से, कार्मेल मिन्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीटर मिन्स की ओर से, जोसेफ मोसेस की आत्मा शांति के लिए राजेश मोसेस और परिवार की ओर से, लूसिया मोसेस की आत्मा शांति के लिए राजेश मोसेस और परिवार की ओर से, क्लेमेंट मोसेस की आत्मा शांति के लिए राजेश मोसेस और परिवार की ओर से, मुकेश मोसेस की आत्मा शांति के लिए राजेश मोसेस और परिवार की ओर से, एडगर रोज की आत्मा शांति के लिए राजेश मोसेस और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में राजेश मोसेस और परिवार की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने सभी पापों को याद करें, ईश्वर के सामने उन्हें स्वीकार करें ताकि योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें।
हम सब मिलकर बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब सद्दूतों सब सुनकर और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। स्पीकर
खिलाता सके शुक्र तेरी महिमा तेरा। हम पे दया तू तेरा सलाम, तू ही विराज पाया खिलाए हमारे सिर सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन लोगों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। लोगों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु उन लोगों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु उन लोगों से निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है।
वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य: प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीहा मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्रति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ। यह निश्चित ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनाने का अधिकार दिया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों को 7 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपने दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा होकर देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी में जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे ज़मींदार के विरुद्ध गुनगुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे पर काम किया, तभी आपने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे।
उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तो मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज की यह दृष्टांत जो हमने सुसमाचार में सुना है, यह बहुत पजलिंग वाला है, उलझन पैदा करने वाले। प्रभु यीशु के लगभग 40 दृष्टांत हैं सुसमाचार में, और सबसे अधिक उलझन पैदा करने वाले यह दृष्टांत के द्वारा ईश्वर अपने ही बारे में हमें बताना चाहते हैं। हम मनुष्य ईश्वर को अपनी कल्पना के अनुसार, अपने सोच के अनुसार छोटा बना लेते हैं। हालांकि ईश्वर को हम अपनी कल्पना से नहीं बना सकते। ईश्वर हमें बनाता है, ना कि हम ईश्वर को बनाते हैं। आज के यह दृष्टांत के द्वारा हम जानते हैं, दृष्टांत में जो मजदूर लोग हैं, यहूदी समाज के ये सबसे छोटा वर्ग के लोग हैं, जो सबसे गरीबी में जीने वाले, और यदि उन्हें एक दिन मजदूरी नहीं मिलता तो वे और उनके बच्चे पत्नी सब भूखे सोने जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति थे। और जब उन्हें वेतन दिया जाता है सूर्य डूबने से पहले ही, उस समय के हिसाब से, ताकि वे बाजार में जाकर अपने परिवार के लिए अनाज खरीदें और बच्चों को, बाकी सबों को खाना दे दें। प्रभु यीशु शायद ये भी चौकों पर खड़े रहे होंगे, जैसे हम अपने जरीपटका चौकों में लोग देखते हैं मजदूरी के लिए खड़े होते हुए। शायद यीशु भी उनके समान खड़ा रहा होगा मजदूरी के लिए। शायद इसलिए यीशु भी यह दृष्टांत के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। और उस ज़माने में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो है दास लोग जो स्वामी की सेवा करते हैं, और दूसरा लोग है मजदूर लोग। दास ये वे लोग हैं जो स्वामी के घर में रहते हैं, उनके खाने पीना रहन सहन का कोई चिंता नहीं, क्योंकि स्वामी की व्यवस्था हो जाती है। मगर मजदूर ऐसा लोग हैं, यदि उन्हें काम नहीं मिलता है तो उनके पूरे परिवार भूखे और प्यासे रह जाते हैं। तो यहाँ दागबारी का मालिक है स्वयं प्रभु ईश्वर। और जब यह दृष्टांतों का हम सुनते हैं, हम सभी जन अकबका जाते हैं, समझने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो 1 घंटा काम किया और दिन भर जो धूप में काम किया, दोनों को एक ही प्रकार के वेतन दिया जाता है। और सही कहा उन्होंने, हम मनुष्यों के हिसाब से, हमारे सोच के हिसाब से, जिसने दिन भर काम किया उसको ज़्यादा देना चाहिए, मगर जिसने 1 घंटे के लिए काम किया उसको भी उतना ही दिया जाता है। आपस में लड़ने लगते हैं। तब ईश्वर कहता है, यीशु कहते हैं या मालिक कहता है, क्या मैं अपना ही संपत्ति का मैं जैसे चाहता हूँ वैसा इस्तेमाल करने के लिए क्या मुझे अधिकार नहीं?
देखिए, हम मनुष्य कैसे सोचते हैं और ईश्वर कैसे सोचता है। मनुष्य सोचता है 1 घंटा काम करने से उन्हें उतना ही पैसा मिलना चाहिए, और जो इसने दिन भर मेहनत किया उसको ज़्यादा पैसा। मगर ईश्वर कहता है, क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बातचीत नहीं किया कि मैं दिन भर यदि काम करने से तुम्हें इतना ही पैसा दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं ईश्वर कैसे अपनी उदारता का प्रकट हमारे बीच में रखते हैं कि ईश्वर कैसे उदार है। इज ए वेरी जेनरस गॉड। ईश्वर हमारे साथ हमेशा उदारता से व्यवहार करता है, और कभी कभी ईश्वर के विचार और हमारे विचार कभी पटता नहीं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा भी दिखा दो, क्या हम उसे मानेंगे? यीशु कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हारा कुर्ता छीन लिया तो उसे चादर भी दे दो। यीशु और भी कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हारे साथ 1 मील चलने के लिए कहा तो तुम 4 मील चले जाओ। तो हमारे मनुष्य के सोच के पूरे विपरीत है, और इसलिए ईश्वर का वचन हमें बताता है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 8 में ईश्वर कहता है, आप मेरे बात बोलिए, प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम लोगों का मार्ग नहीं है। और मेरा मार्ग तुम लोगों का मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर, जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग मेरा मार्ग तुम्हारे मार्गों से, तुम्हारे मार्गों से, और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचा है। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, हमारी सोच, हमारे कार्य करने का शैली, हमारी योजना और ईश्वर से बिल्कुल विपरीत है, और इसलिए ईश्वर की यह दृष्टांत भी हमें उलझन में डालता है। हम यह सच्चाई को जानना चाहिए कि ईश्वर ऑल नोइंग, इस ओमनिशियंट, सब कुछ जानने वाला ईश्वर है, और उनकी योजना भी परफेक्ट प्लान। हमारी समान योजना को हम बदलते जाते हैं, वैसा ईश्वर की योजना पक्का रहता है, और ईश्वर सब कुछ जानता है। क्या आपको मालूम है, ईश्वर इतनी पक्का योजना बनाने वाला, ईश्वर की योजना कभी बदलता नहीं, और सब कुछ जानने वाला ईश्वर को हम बताते हैं कि तुम मुझे क्या करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम ईश्वर को डिक्टेट करते हैं, ये ईश्वर मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। जैसे कि अभी समझ लीजिए विवियन प्रार्थना में लगा हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना करते करते ईश्वर को विवियन सलाह देता है। कैसे? प्रभु मैं अभी इधर इंटरव्यू में जाने वाला हूँ, वहाँ मुझे पक्का नौकरी लगना ही चाहिए, क्योंकि आजकल मैं एक लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, वही लड़की मेरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम ईश्वर को सलाह देते हैं, मेरे लिए क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। मगर क्या ईश्वर की योजना मेरी योजना बराबर दोनों होती है? माता मरियम के जीवन में देखिए, जब काना के विवाह में दाखिल समाप्त हो जाती है, तो माता मरियम आकर यीशु को सलाह नहीं देती है, बेटा कुछ करो, 6 मटकों में पानी भर दो, ये जादू कर दो, पूरा पानी दाखरस में बदल जाए। नहीं, माता मरियम यीशु से यही कहती है, इनके पास दाखरस नहीं है, और नौकरों से कहती है, बेटा जो कुछ कहेगा वही करना। यानी माता मरियम अच्छी तरह जानती है कि मेरे से भी बढ़कर यीशु ईश्वर है, शक्तिमान है, उसे मालूम है कि मेरे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए उचित नहीं है। और इसलिए हम ईश्वर को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि ईश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। और इसलिए हम ये पिता हमारी प्रार्थना में भी बोलते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। सिर्फ हम अपनी ज़रूरतों को यीशु के सामने रखना चाहिए माता मरियम के समान प्रार्थना में, और ईश्वर उसे कैसे संपन्न करना चाहता है, क्योंकि इज़ ऑल नोइंग ओमनिशियंट गॉड, सब कुछ जानता है।
हमारे जीवन में यह कार्य किस प्रकार होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और इसलिए हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप जानते हैं कि हम माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। मेरा बच्चा बड़ा हो जाएंगे तो ये बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। ईश्वर की भी एक योजना होती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, और हर एक व्यक्ति बड़े छोटे ईश्वर के बेटा बेटियां हैं, और ईश्वर के बेटा बेटियां होने के नाते हमारे लिए ईश्वर भी एक योजना बनाता है। क्या ईश्वर की योजना को मैं अपने जीवन में पहचानता हूँ? जैसा कि यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वर्स 11 में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11 में ईश्वर कहता है, आप मेरे बात बोलिए, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारी हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जी हाँ प्यारे भाई, तो बहनों, हमने बहुत योजना बनाते हैं, अक्सर हम देखते हैं वो योजनाएं पूरा होती नहीं। पूरा इसलिए नहीं होती क्योंकि हमसे भी बढ़कर, हमारे माता पिता से भी बढ़कर हम सबों को जीवन देने वाला परमेश्वर के पास भी हमारे लिए कुछ योजनाएं हैं, आशा में भविष्य की योजनाएं। और इसलिए हम उस महान ईश्वर जो सब कुछ जानता है, वह हमारे लिए भी योजना बनाया है, और इसलिए निरंतर हमें अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी होते हुए देखना चाहिए। और इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर उदार दिल से हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन करता है। दूसरा और एक गुण है, ईश्वर ना केवल उदार है पैसा देने में, आशीष देने में, ईश्वर उदार है हमें क्षमा करने में भी, बहुत बड़ा दिल रखता है हमें क्षमा करने के लिए। अक्सर आप और मैं क्षमा तो करते हैं, हमारे भूल नहीं पाते हैं। जिस व्यक्ति को हमने क्षमा किया है हमेशा उसको याद रखे रहते हैं, मगर ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर ना केवल हमें क्षमा करता है, वह हमें भूल भी जाता, हमारे बुराइयों को, पापों को भूल भी जाता। ये ईश्वर की उदारता है। 103 वचन 11-12 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 103 वचन 11 और 12 में, आकाश पृथ्वी के ऊपर कितने ऊंचा है, उतनी महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। और दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, ईश्वर क्षमा करने में भी, भूल जाने में भी बहुत उदारता दिखाता है। और यदि हम उस ईश्वर के संतान हैं तो हम भी इस ईश्वर के गुण को अपने जीवन में अपनाकर यीशु के समान उदार दिल दिखाकर अपने भाई बहनों को क्षमा करने चाहिए। ना केवल क्षमा करते हैं, और उन सभी बुरी बातों को हमें हमेशा के लिए भूल भी जाना है। जब हम भूल जाते हैं उन बुराइयों को, ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि यह ईश्वरीय गुण है। जब हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं और उन बुराइयों को हम भूल जाते हैं, इसलिए ईश्वर कहता है इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 25 में, इसायास 43 वचन 25 में ईश्वर कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सभी अपराध धो डालता हूँ, मैं तुम्हारे पाप को फिर याद नहीं करता। कितनी महान है हमारे ईश्वर, बहुत उदार दिल के हैं। और जैसे उन्होंने 1 घंटा काम किया, उसके लिए भी उदार दिल से उतना ही पैसा देता है। उसी प्रकार ईश्वर उदार दिल लेकर हमें क्षमा भी करता है और कहता है, मैं तुम्हारे पापों को कभी फिर याद भी नहीं रखूँगा।
और इसलिए आज हमें यीशु से सीखना है कि हम ना केवल अपने भाई बहनों को क्षमा करेंगे मगर उनके सभी बुराइयों को भी हमेशा भूलने के लिए भी हमें तैयार रहना है। लूका 21:1 में हम पढ़ते हैं, आप मेरे बात बोलिए। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा क्या कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेला डालते हुए देखा और कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबसे अधिक डाला है, क्योंकि उन्होंने अपने समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला है। प्रश्न उठता है, क्या मैं ईश्वर के समान जेनरस हूँ? एम आई ए जेनरस पर्सन? ईश्वर उदार है और चाहता है कि हम भी ईश्वर के समान उदार बने, जेनरस आदमी या स्त्री या पुरुष बने। और इसलिए यीशु प्रशंसा करते हैं उस विधवा की। देखिए यहाँ 2 किस प्रकार के लोग, एक तरफ धनवान लोग और दूसरी तरफ गरीब लोग, एक विधवा। दोनों मंदिर आते हैं और यीशु देखते रहते हैं कि धनी लोग अपने जेब में से कितने पैसा निकाल कर डालते हैं और यह विधवा कितने पैसे डाल रही है। और यीशु कहते हैं यह धनी लोग अपने समृद्धि में से, यदि 1000 रुपया किसी के पास है, यदि 1 रुपया उसने डब्बा में डाल दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? रॉबिन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यह विधवा के पास 1 ही रुपया है और वो 1 रुपया लेकर अपने अनाज खरीदना है, खाना बनाना है, खाना है, फिर दूसरा दिन फिर से काम पे जाना है। मगर ये विधवा ने अपने भूख को नहीं देखते, अपने परेशानी को नहीं देखते, तंगी में रहने के बाद भी अपने आप भूखे रखने के लिए तैयार है, मगर प्रभु के प्रति उदार दिल देकर अपने पूरा 1 रुपया डाल दिया। इसलिए यीशु कहते हैं ये इन सभी समृद्धि लोगों में से बढ़कर यह विधवा ने सबसे बड़ा दान दिया है, क्योंकि वह अपना सब कुछ दे डाली है। क्या मैं इस प्रकार उदार दिल का हूँ? एम आई ए जेनरस पर्सन यीशु के समान? और यीशु इज़ वेरी जेनरस, जीसस इज़ वेरी जेनरस क्षमा करने में और भूल जाने में। इसलिए मत्ती 20 आज की सुसमाचार में हमने सुना है। अब मेरे बात बोलिए, क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? जी हाँ, ईश्वर चाहता है कि हम भी यीशु के समान उदार बने, जेनरस बने सब कुछ में। जैसे कि हम पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36 वचन 4 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36 वचन 4 में, आप सिर्फ सुनिए, बोलने की ज़रूरत नहीं। यह देखकर पवित्र स्थान के निर्माण में सभी शिल्पकार काम छोड़कर मूसा के पास आकर बोले, जो काम प्रभु ने संपन्न करने को आदेश दिया था उसके लिए लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान ला रहे हैं। यह सुनकर मूसा ने शिविर भर में यह घोषणा करने का आदेश दिया, कोई पुरुष या स्त्री पवित्र स्थान के लिए अभी कोई चंदा ना लाए। इसलिए लोग और सामान नहीं लाए, क्योंकि काम पूरा करने के लिए वे ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आए थे। बहुत सुंदर घटना है। पुराना व्यवस्था में हम देखते हैं ईश्वर ने आदेश तो दिया मंदिर बनाने के लिए, मगर यहाँ लोग इतनी उदारता से दान देते जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं। और इसलिए कलाकार लोग आकर मूसा को शिकायत करते हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं। यह दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा, जब हम दिल खोल कर सेवा करते हैं, इट इज़ ए ब्लेसिंग। और ईश्वर मूसा के द्वारा कहता है
अभी लाने की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल गए हैं। ये एक प्रकार के लोगों की उदारता ईश्वर के प्रति, मंदिर के प्रति और ईश्वर के कार्य को संपन्न करने के प्रति। तो हमें भी, यदि हमारे बीच में भी ऐसा कभी घटना हुआ है, हमने तो देखते ही गिरजाघर की बनावट में बहुत से लोगों ने नाम दिया है, चंदा दिया है, ईश्वर आप सबों को आशीष दे। तो इस प्रकार ईश्वर के कार्य के प्रति हम हमेशा उदार दिल दिखाकर हमेशा कार्य करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसे उदार लोगों से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न इसलिए है क्योंकि उदारता ईश्वर का एक गुण है, और जब यह गुण को ईश्वर हम में देखता है, ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है, हमें आशीषित करता है। वी मस्ट बी जेनरस लाइक गॉड। ईश्वर के समान हम भी उदार दिल बनाकर लोगों की सेवा करना चाहिए, ना केवल पैसा के रूप में। यह भी एक उदारता है। और सुसमाचार में हम और भी घटना देखते हैं, लोग ना केवल पैसा उदारता से दान देते हैं, अपने समय भी देते हैं। जैसे कि भला समारिटन, गुड समारिटन की कहानी में हम सुनते हैं। भले समारी लूकास 10:30 में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था, चोर लोग उसे पकड़कर मार लेते हैं। और यह भला समारी क्या करता है, उसके पास जाता है, उसे पट्टी बांधता है, दवाई लगाता है, मलहम लगाकर अपने ही घोड़े पर उसे बिठाकर अस्पताल ले जाता है और पैसा भी देता है और कहता है यदि ज़रूरत पड़े तो मैं और पैसा दूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, ना केवल पैसा देने से, साथ साथ हमारे समय भी देना चाहिए। जब हम ईश्वर के कार्य के लिए या एक दूसरों की सेवा में समय देते हैं, गॉड इज़ वेरी मच प्लीज। ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार ईश्वर ऐसे हमारे जीवन में अच्छाइयों को देखना चाहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 वचन 4 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 वचन 4 में हम देखते हैं, पुराने व्यवस्था में भाई लोग सब मिलकर जोसेफ को, जो सबसे छोटा बेटा था, उसे को मारपीट करते हैं, सूखे कुएं में डाल देते हैं और इतने उससे नफरत करते हैं। बाकी भाई लोग सब जोसेफ को अधमरा छोड़कर चले जाते हैं और इजिप्शियन जाने वाले व्यापारी लोग उस भाई को कुआं से ऊपर उठाते हैं और फिर उनके इजिप्ट देश पहुंचाते हैं। ये छोटी सी घटना आप सब बाइबल में पढ़े हैं। चाहे तो यह छोटा भाई जिनको लोगों ने, बाकी भाई लोगों ने मिलकर मारा पीटा, अधमरा छोड़कर चला गया, उनके साथ गुस्सा रख सकता था, मगर उसने नहीं रखा। और जब जहाँ भाई लोग रहते हैं अकाल पड़ी तो सभी लोग इजिप्ट देश की ओर अनाज के लिए भाग पड़े। जब जोसेफ ने देखा ये भाई लोग भी जिन्होंने उसे मारा है, पीटा है, कुआं में फेंका है, आ गया, तो उसने गुस्सा नहीं दिखाया, नफरत नहीं दिखाया। अपने भूखे प्यासे भाई लोगों को देखकर उसे तरस आया, उन्हें गले लगाता है, आंसू बहाता है, चुम्बन देता है और बताता है इन सभी बातों के द्वारा आई फॉरगिव, मैं तुम लोगों को क्षमा करता हूँ। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, इतना होने के बावजूद भी सभी भाई लोगों को क्षमा करता है और गले लगाकर अपनी क्षमा को प्रकट करता है। अभी सवाल उठता है कि हमारे बीच में भी ऐसे कितने भाई बहन हैं, ईश्वर ने उन्हें आशीषित किया है, अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, गाड़ी घोड़ा है, क्या आप अपने भाई बहनों को अपने घर में आने देते हो? जो ईश्वर ने संपत्ति आपको दिया है, क्या आप उदार दिल बनाकर जोसेफ के समान सभी भाई लोगों के बीच में बांटने के लिए तैयार हैं? हालांकि हम उल्टा ही देखते हैं, जिस भाई को या बहन को ईश्वर ने आशीषित किया है, घर दिया है, नौकरी दिया है, गाड़ी घोड़ा दिया है, मगर अपने भाई लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं, भाई बहनों का चेहरा देखना तक नहीं चाहते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि ईश्वर ने आपको संपन्न बनाया है, ईश्वर ने आपको आशीष दिया है,
तो हम इन आशीषों को सबसे पहले अपने घर में जो भाई बहनें हैं उनके साथ हमें बांटना चाहिए। और जोसेफ पुराने व्यवस्था में जो हमने पढ़ा है यही देखते हैं, इज़ रेडी टू शेयर, उदार दिल बना कर अपने भाई बहन जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया भूल जाता है और अपने संपत्ति को उनके साथ बांटता है। हम देखते हैं नया व्यवस्था में मत्ती 14:14 में, मैथ्यू 14:14 में, जहाँ 5000 लोग भूखे प्यासे हैं और सिर्फ एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। चाहे तो यह छोटा लड़का अपने भूख प्यास मिटाने के लिए खाकर चुपचाप रह सकता था, मगर इसने उदार दिल बनाकर ये 5 रोटी 2 मछलियों को यीशु के हाथ में देता है। फिर देखिए जब यीशु के हाथ में चले जाता है, अनाज या रोटी छोटे से छोटे अंश क्यों ना हो, महान बन जाता है, इतनी महान बन जाता है 5000 लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं। ये लड़का कैसे उदार दिल बनाकर, ही बिकम्स वेरी जेनरस हार्ट बनकर अपने रोटी और मच्छी को बांटता है। और जब हमारे छोटी छोटी बातें, छोटे पैसा, छोटी अनाज, रोटी 5 रोटी जब यीशु के हाथ में जाता है, चमत्कार होता है। तभी सवाल उठता है, क्या मेरे पास जो रोटी है या अनाज है गरीबों में बांटने के लिए, यीशु के नाम से देने के लिए तैयार हूँ? ना केवल अनाज है, ईश्वर ने आपको 24 घंटा समय दिया है। क्या ये 24 घंटे में आप यीशु के हाथ में क्या आधा घंटा दे सकते हैं? ना केवल समय, टैलेंट्स। जब मैं एक उदाहरण के लिए, मैं अच्छा टीचर हूँ, क्या मैं 1-2 गरीब बच्चों को उदारता से पढ़ा सकता हूँ? और इस प्रकार जब हम यीशु के नाम से करते हैं, यीशु के हाथों में अपना समय देते हैं, अपने टैलेंट को रखते हैं, ईश्वर उसे महान बनाता है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक जन खाने वाला रोटी को 5000 लोग खाने के लायक बना देता है, यह ईश्वर के चमत्कार है। तो वैसा हमारे जीवन को भी बदल सकता है। और इसलिए हमें कभी रोना नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हम हमेशा कमियों को देखकर अपने जीवन को दुखी बना देते हैं। पर यह लड़का हमें सिखाता है, जो कुछ मेरे पास है यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। और जब हम यीशु के हाथ में पड़ जाते हैं, ईश्वर महान कार्य कर सकता है, हमारे जीवन को उन्नत कर सकता है। ये लड़का भी बोल सकता था, ये 5 रोटियां क्या काम का, मैं अकेला खा लेता हूँ, नहीं, मगर वह यीशु के हाथ में देता है। उसी प्रकार जब हम अपने दुखों को भी यीशु के हाथ में देते हैं, उसे आनंद में बदल देता है। हमारी कमियों को हम यीशु के हाथ में देते हैं तो ईश्वर उसे परिपूर्णता में बदल देता है। हमारी बीमारियों को हम यीशु के हाथों में देते हैं, वह ईश्वर उसे स्वास्थ्य में बदल देता है। यीशु के हाथों में जो कुछ जाता है परिवर्तित हो जाता है और नया बन जाता है, हम महान बन जाते हैं प्यारे भाई तथा बहनों। और इसलिए कुछ भी यह न कि मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये विधवा स्त्री ने जो 1 रुपया रखी थी उसे भी डाल दिया, तो ईश्वर कहता है सबसे बड़ा धनवान यही नारी है, क्योंकि इसने अपने आप को तंगी में रहते हुए भी अपना सब कुछ डाला है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, हमें हमेशा इस प्रकार यीशु को अपने साथ लेकर चलने के लिए कृपा मांगना चाहिए। यदि यीशु हमारे साथ है, हम कभी छोटा नहीं होंगे। यदि यीशु हमारे साथ है तो हमारे जीवन कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। यदि यीशु हमारे साथ है, वी विल बी सक्सेसफुल, सफल होंगे, क्योंकि यीशु सब कुछ को अच्छाई में बदल देता है। देखिए लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में जक्कैयुस के बारे में हम पढ़ते हैं। बीबीन सुना जक्कैयुस के बारे में? बहुत पैसा वाला, डाकेदार, को पैसा जमा करते जाता और सोचता है कि यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेंगे मैं खुश रहूँगा। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। जितना पैसा उसके जीवन में आया उतना ही वह दुखी हो गया। जैसे कि संत पौलुस बताते हैं तीमुथियुस के पत्र में, पैसा ही सभी बुराइयों का जड़ है, और जब बुराई आता है यू कैन नॉट बी हैप्पी।
और ये जक्कुइस बहुत पैसा होने के बावजूद ही वॉज नॉट ए हैप्पी मैन। इसका मतलब है कि पैसा हमारे जीवन में, परिवार में शांति खुशी नहीं ला सकती। आखिरी में होश में आया, मैं यीशु को देखने के लिए जाता हूँ। तो पैसा उसके जीवन में सब कुछ नहीं है, यीशु के बिना कुछ भी नहीं, इसलिए वह यीशु को देखने के लिए जाता है। गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, बाद में यीशु से मिलने के बाद अपने घर में यीशु को ले जाता है। देखिए, जो व्यक्ति अपने पैसों को बांध कर रखता था, यीशु उसके जीवन में आने के बाद कहता है, मैं 4 गुना उन सभी लोगों को मेरा पैसा लौटा दूंगा, क्योंकि मुझे यीशु मिल गए हैं। और इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु है, पैसा के लिए कोई महीना नहीं रखता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु नहीं है, उसके लिए पैसा ही पैसा है। तो आप देखते हैं, जब यीशु उसके घर में आ जाता है, जीवन में आ जाता है, ही बिकम्स ए जेनरस मैन, सब कुछ बांटना चाहता है। तो यहाँ सवाल उठता है, एम आई ए जेनरस मैन? आप तभी उदार व्यक्ति बन सकेंगे जब तक आपके जीवन में यीशु नहीं आते हैं, कभी नहीं बनेंगे। यदि यीशु है तो हम उदार दिल बनाकर समय दूसरों के लिए देंगे, पैसा दूसरों के लिए देंगे, जो कुछ हमारे पास है टैलेंट, उसे हम दूसरों में बांटेंगे। इफ यू हैव जीसस यू विल बी अ जेनरस मैन। यदि यीशु हमारे साथ नहीं है, हम हमेशा मुट्ठी बांध कर ही रखेंगे। हम किसी चीज़ों को अपने पास से जाने से तैयार नहीं होंगे। इसलिए यीशु को लाइए। जक्कैस ने यीशु को अपने घर में लाया, पैसा को छोड़ दिया, पैसा से कोई मतलब नहीं। तो सच्चा आनंद और खुशी हमारे घर में जीवन में आता है प्यारे भाई। तो तभी ना गाड़ी घोड़े से नहीं, बड़े बड़े बंगले नौकर चाकरों से नहीं, हमारे जीवन में सच्चा आनंद और खुशी आती है व्हेन जीसस कम्स इनटू आवर हार्ट्स। जब हमारे घर में अपने जीवन में यीशु आते हैं, सच्चा आनंद और खुशी। इसलिए जक्कैस जिस पैसा के लिए मरे पड़ता था, अभी वही पैसा को धूल समझकर सब में बांट देता है। तो यीशु को अपने घर में लाइए और यीशु को अपने दिल में लाइए, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार। लूका 6:38 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यीशु कहता है, मेरे बात बोलिए, दो और तुम्हें और भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, जब हम देते हैं हमें और दिया जाता है। जब हम मुट्ठी बांध कर रखते हैं और जो हमसे है उसे भी ईश्वर छीन लेता है अलग अलग माध्यम से। जो हम गरीबों को नहीं देते हैं, हमें डॉक्टरों को देना पड़ेगा। और इसलिए जब हम देते हैं, ईश्वर का गुण हम में देखा जाता है और ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और इसलिए बताया जाता है कि दान देने के लिए धनवान, पैसा वाला बनने की ज़रूरत नहीं। ये विधवा स्त्री हमें सिखाती है, यीशु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं बिल गेट्स, आपने पढ़ा होगा, आजकल मैसेज आया था, बिल गेट्स सपोज टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आप सभी जानते हैं। एक बार वो रिच मैन बनने से पहले न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में था और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता था, उसके बाद चिल्लर नहीं था। और उस समय किसी ने आकर बिल गेट्स से पूछा, हु इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा धनवान आदमी कौन है। और जब ये न्यूज़पेपर वाला आया, उसने कहा कि मेरे पास चिल्लर नहीं है। तो न्यूज़पेपर वाले ने बोला कोई बात नहीं, टेक इट फॉर फ्री, फ्री में ले लो। फ्री में लेकर पढ़ लिया। फिर 2 महीने के बाद फिर वही एयरपोर्ट में आया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहा, फिर भी उसके पास चिल्लर नहीं था। फिर वही पेपर वाला मिला, अगेन ही सेड द सेम थिंग, मेरे पास चिल्लर नहीं है, टेक इट फॉर फ्री, दोबारा दिया है। फिर 19 साल के बाद विवियन, वो बिल गेट्स वही एयरपोर्ट में आया, जब तक वो धनवान बन गया था। पैसे वाला वो सोचता है कि मैं अभी धनवान बन गया हूँ, आई वॉन्ट टू रीपे द मैन जिसने मेरे प्रति उदारता दिखाई है, आई वॉन्ट टू रीपे। पूरा 1 महीना तलाश करने के बाद वो पेपर वाला मिल गया।
पेपर बांटने वाला। फिर डू यू रिकग्नाइज मी? उसने बोला पेपर मैं तो जानता तो बिल गेट्स है। आई वॉन्ट टू रिपे यू, उसने बोला जो उदारता तूने मुझे दिखाई। फिर ये पेपर वाला ने बोला तुम कभी नहीं कर सकता, तुम कभी मुझे वापस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उस समय हम दोनों गरीब थे। अभी तुम देना चाहता है, इट विल नेवर बी इक्वल। तब बिल गेट्स को होश में आया कि द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज पेपर बेचने वाला, क्योंकि वो तंगी में रहने के बावजूद भी फ्री में उसको पेपर दिया। और ये बिल गेट्स दान करने के लिए संपन्न बना, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रिच मैन। नाउ यू वांट टू हेल्प, वो ईश्वर के लिए भी मंजूरी नहीं है। और इसलिए ईश्वर विधवा से कहता है तुम सबसे ज़्यादा दान डाले हो। और इसलिए उदार दिल बनने के लिए, यीशु के समान जेनरस बनने के लिए पैसा वाला बनने की ज़रूरत नहीं। 1 रुपया भी है तो उसमें से आप 10 पैसा गरीब को दे सकते हैं। और ऐसी जब हम उदार दिल बनकर सेवा करते हैं, ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जेनरोसिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड। और जब ईश्वर अपना ही गुण को हम में देखते हैं, ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, 1 घंटा काम किया फिर भी ईश्वर ने उसको उतना ही पैसा दिया जो दिन भर काम किया, क्योंकि ईश्वर का अधिकार है, मालिक का अधिकार है अपने पैसा कैसे जैसे चाहे वैसा खर्चा करने के लिए। उसी प्रकार उदार दिल बनकर हम ना केवल अपने पैसा, अपना समय, अपना टैलेंट, सब कुछ जब हम एक दूसरों की सेवा में देते हैं, कलीसिया की सेवा में देते हैं, ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। अभी अभी घटना हुई है 2 दिन के बाद, अपने ही चर्च की घटना है। कैसा? हमारे पल्ली में विंसेंट डी पॉल सोसाइटी है, उसमें लोग अपना समय निकाल के, उनको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता है, अपने ही समय गरीबों में मिलने के लिए, अनाज बांटने के लिए, सेवा करने के लिए देते हैं। तो हमारे युवक युवतियाँ भी कुछ जन, उनके पास शायद पैसा नहीं है मगर वे समय दे सकते हैं। ईश्वर ने उन्हें 24 घंटा दिया है। क्या मैं प्रभु के नाम से वो 24 घंटे में से 1 घंटा सेवा में नहीं दे सकता? इसलिए हमारे सभी युवक युवतियाँ जो उसमें शामिल हुए हैं, ये जरूर नहीं कि सभी लोग उसमें शामिल हो। उदार दिल से युवक लोग अन्य एरिया में भी काम करते हैं। इसलिए मेरा बहुत खुश है हमारे युवक युवतियों से जो उदार दिल बनाकर सेवा करने के लिए अपना छोटे छोटे बातें, बड़े बड़े बातें नहीं, छोटी छोटी बातें हफ्ता में 1 घंटा 2 घंटा समय देते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार हमारे गिरजा में कितने लोग गिरजा साफ करने के लिए आते हैं, दे गिव द टाइम, एनर्जी, ताकत देते हैं। ऐसी लोगों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए ईश्वर की सेवा करने के लिए आपको पूछना नहीं पड़े। ऐसा भी लोग हैं पूछने के बाद भी लोग मदद करने के लिए नहीं आते हैं, और ऐसा भी लोग हैं स्वयं आकर पूछते हैं, फादर मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, चर्च में या गिरजा में कुछ कार्य कर सकता हूँ। ईश्वर ऐसी लोगों से प्रसन्न होता है जब हम स्वयं अपना समय देने के लिए, पैसा देने के लिए, कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, यह उदारता ईश्वर का गुण है। और ईश्वर, हम हर एक व्यक्ति जो ईश्वर के संतान हैं, हम में भी वही उदारता को देखना चाहते हैं। और इसलिए आज से हम अपने मुट्ठी बांध कर नहीं, अपना दिल और हाथ खुला रखें और आंख खोल कर देखें कहाँ मेरी सेवा की ज़रूरत है, कहाँ मेरे भूखे प्यासे भाई बहनें हैं, मैं उन्हें किस प्रकार समय दे सकता हूँ, मैं किस प्रकार उनके लिए अनाज दे सकता हूँ। इस प्रकार जब हम सेवा भाव से भरकर अपना समय देते हैं, ईश्वर हम में बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि अभी तक अपने हाथ मुट्ठी बांध रखा है तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु आपके समान मेरे हाथों को खोल दीजिए ताकि मैं सेवा कर सका। वो उस लड़के ने जिसके पास 5 रोटी 2 मछलियाँ थी, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बांट कर खाया, 5000 लोग खाए। उसी प्रकार हम अपना दिल और हाथ खुला रखें, सेवा भाव से भरकर अपना समय दे दें, अपना टैलेंट्स दे दें, अपना कार्य दे दें। ईश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। इसी के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें।
आइए हम सब एक साथ एक परिवार के रूप में मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें और एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर झुका गया, उसने पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मर गया और गाड़ा गया, दर्शन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आत्मा स्थिति की जाती है और अभी के से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, दागबारी के मजदूरों के दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को जानता है और वह उदारतापूर्वक हमें उतना ही देता है जितना हमें ज़रूरत है। दैनिक मजदूरी करने वालों को दैनिक मजदूरी की आवश्यकता होती है। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी लोगों की भौतिक एवं आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से निवेदन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी किसानों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी ऊर्जा कौशलता का उपयोग अच्छी फसल पैदा करने में करें और साथ ही मानव के उत्थान में मददगार हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्रमिकों या मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए, विशेष रूप से जो लोग खतरनाक कल कारखानों या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ अपनी जान तक खोने की आशंका बनी रहती है। मानव जीवन की कोई हानि न हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र मिसा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने अंदर में निहित स्वार्थ या अहम के भाव को दूर कर सकें, जिससे ईश्वर की कृपा हमारे अंदर प्रवाहित होती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। निजी प्रार्थनाएं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के इस दिन पर हम तुझसे उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी के चलते अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिन्हें दैनिक मजदूरी नहीं मिलती, जो अपने दिनचर्या की ज़रूरत की चीज़ों को नहीं खरीद सकते। हे प्रभु, तू उन सबों का मालिक है जो उन्हें मजदूरी प्रदान करता है। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द उपयुक्त काम प्रदान कर। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो इस महामारी के चलते अपना जीवन खो दिए हैं और जो अभी भी बीमार हैं, और कुछ लोग जो हमारे पैरिश में भी बीमार हैं, उन सबों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे प्रभु, तो उन सबों को जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कर, ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने परिवार को खड़ा कर सके और तुझसे प्राप्त वरदानों को तेरे आशीष के लिए उपयोग कर सके।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने तेरी अपार दयालुता तथा उदारता को प्रकट किया है। तू सभी मनुष्यों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, तो धनी और गरीब दोनों की देखभाल समान रूप से करता है। हमें अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार व निष्ठावान बने रहने में हमारी सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति करने के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूखरिस्ट समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास के सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो गानिक जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के लिए जो संसार के कारण होता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के कारण होता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के कारण होता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, ईश्वर के लिए याद में रखना, हृदय से करेंगे और मेरी आत्मा चली हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब उनको जय यीशु। कुछ सूचनाएं। आने वाला हफ्ता 27 तारीख को हम 100 बाइबल वर्सेस का कंपटीशन रखने वाले थे। अभी कोविड-19 के कारण उसे पोस्टपोन किया गया है। ध्यान दीजिए, 100 बाइबल वर्सेस की कंपटीशन आने वाला हफ्ता नहीं होगा और समय पर आपको सूचित किया जाएगा ये परीक्षा कब होगी। और दूसरी बात है, बाइबल राइटिंग, सुसमाचार बाइबल लिखने के लिए जो हमने योजना बनाई थी, बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि हमें और कुछ समय दिया जाए और इसलिए समय बढ़ाकर सुसमाचार लिख के ऑफिस में लाने का दिन है नवंबर 1 तारीख तक। आप सभी जन से अनुरोध है कि आप अपना बाइबल लिखने का काम पूरा कीजिए और आप इसमें जमा कीजिए। और एक सूचना है, हमारा एरिया कलेक्टर मिको सवाज से, जिसको हम जैतून के नाम से जानते हैं, जैतून पहचानते हैं, उनका तबीयत बहुत गंभीर है, सीरियस है और इसलिए आप सबों की प्रार्थना की ज़रूरत है। एरिया कलेक्टर जैतून के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए और साथ ही साथ उनकी दवाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। यदि आप में से कोई दान देना चाहते हैं, उनके घर में स्वयं दे सकते हैं, नहीं तो ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा मदद मिले। और एक अनिवार्य सूचना है, डेथ एंड बरियल। यदि हमारे घर में, मेरे घर में, आपके घर में किसी का देहांत हो जाता है, यदि वह कोविड-19 का पेशेंट है, तो ऐसे लोगों को चर्च भी अनुमति देती है कि उनकी बॉडी को जलाए जाए और राख कब्रिस्तान में आप जहाँ चाहते हैं वहाँ उसे दफनाई जाए। और इसलिए गड्ढा खोदने के पहले, चिट्ठी मांगने के लिए आने के पहले ही डॉक्टर लोगों का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। आप इसमें जमा करें ताकि हमें पता चले कि यह कोविड-19 पेशेंट है या साधारण पेशेंट है। और इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि जब हम कोविड-19 पेशेंट को जलाते हैं, ये हमारे विश्वास के विरोध में नहीं है। चर्च भी अनुमति देती है कि हम उसे जला सकते हैं। कब्र में रखने से वो मिट्टी बन जाता है, वहाँ रहने से राख बन जाता है। आत्मा तो ईश्वर के पास जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए आप अपने प्रियजनों की, यदि कोविड पेशेंट है तो उन्हें जलाने के लिए हिचकाए नहीं। और सभी लोगों की सुविधा के लिए आप उसे जलाकर राख लेकर आएंगे, फिर हम उसे पूरे विधि के साथ, जैसे शरीर के साथ होती है वैसे राख के साथ भी पूरे विधि के साथ उस राख को भी दफनाया जाएगा। इसलिए आप सहयोग दीजिए। और सबसे पहले यदि ऐसा हुआ तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफिस में जमा करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदैव साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ईश्वर के पिता, जब आपके चौथे पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया
और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो और सिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बनाते कि हम साथ सर्वसार के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन कार्य हमारे प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए हमारी सहायता कर हमारे सब यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का पास सके जो तेरे और आत्मा के साथ जीवन जीते हैं और राज्य करते हैं। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और तेरे गर्भ का यीशु